Thank the Lord for what we heard now. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमने सुना अब उसके लिए। As we heard, I have set the Lord always before me. जैसे हमने सुना, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। Jesus is our perfect example. परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमारा सिद्ध उदाहरण है। Jesus lived every day of his life setting his Father before him. यीशु मसीह अपने जीवन के हर दिन अपने पिता को अपने सम्मुख रखते हुए जिया। He never lost his connection with the Father. परमेश्वर पिता के साथ उसका जो संपर्क था उसने कभी खोया नहीं। He was always looking at his Father and doing what his Father told him to do. वो हमेशा अपने पिता को देख रहा था और जो उसको पिता कहता था वही वो करता था। His heart was one with the Father. उसका हृदय पिता के साथ एक था। That is why he could understand whatever the Father was telling him. He could sense it so easily. इसी वजह से जो कुछ पिता उसको कह रहा था वो इतने आसानी से उस बात को समझ पाया। That's why Jesus was not shaken even at the point of death on the cross. इसी वजह से यीशु मसीह उस मृत्यु के समय जब क्रूस पर मृत्यु उसके सामने थी तब भी वो नहीं डगमगाया। That is why we need to be filled with the Holy Spirit so that Jesus can live in us. इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है ताकि यीशु मसीह हम में जी सकता है। We cannot do this on our own. We have nothing. We have zero strength. We need strength of the power from above to help us. हम ये अपने आप नहीं कर सकते। हमारे पास बिल्कुल शून्य सामर्थ्य करने के लिए हमें ऊपर से स्वर्ग से आने वाले सामर्थ्य की आवश्यकता है। When we trust in God and we ask Him to fill us and depend on Him, He will help us. जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और भरोसा रखते हैं कि वो हमें भरेगा, तभी हम वो पा सकते हैं। We have heard many times this verse that Jesus said in John 17:3. हमने कई बार इस वचन को सुना है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में कहा। This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। This is the purpose for which God has placed us here on this earth. ये वो उद्देश्य है जिसके वजह से परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। To gain more of the life of eternal life which is with God. ताकि हम अधिक अधिक उस अनंत जीवन को पाए जो परमेश्वर के पास है। And eternal life is to know Christ more each day. और अनंत जीवन यही है कि हम प्रतिदिन मसीह को और बेहतर जाने। This is not this knowledge that to know Christ is not an intellectual knowledge. मसीह को जानना ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। But I know all the facts about Jesus. जहां मैं यीशु के बारे में सारे सत्यों को जानता हूँ। Where I know what all miracles he did and the life story about Jesus. और मैं सारे चमत्कार जानता हूँ जो उसने किए और यीशु मसीह के जीवन की कथा को मैं जानता हूँ। The Pharisees knew the Bible, but they hated Jesus. फरीसी जो थे वो बाइबल को जानते थे पर वो यीशु मसीह से घृणा करते थे। They couldn't even know that he was a Messiah. They were blind to that. वे इस बात को भी नहीं जान पाए कि वो ही मसीह था और वो इस बात से भी अंधे थे। That is what happens when I know the Bible only in my head, but the Holy Spirit has not revealed Jesus to me in my heart. यही होता है जब मैं बाइबल को केवल मेरे विचारों में मेरे दिमाग में जानता हूँ पर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में उन बातों का प्रकाशन नहीं दिया है। What the Holy Spirit reveals to me in my heart is more about the secret life of Jesus. पवित्र आत्मा मेरे हृदय में जिन बातों का मुझे प्रकाशन देगा वो यीशु मसीह के गुप्त जीवन के विषय में होगा। How his attitude was for so many things that he faced in his secret life. उसके गुप्त जीवन में कई बातों का जिनका उसने सामना किया, उसका रवैया कैसा था। How his attitude was to people he encountered. उसका रवैया कैसा था उन लोगों के प्रति जिनका उसने सामना किया। How his attitude was to the Pharisees. फरीसियों के प्रति उसका क्या रवैया था। His attitude towards children. बच्चों के प्रति उसका मनोभाव कैसा था। And his attitude towards those who opposed him. और जो उसका विरोध करते थे उनके प्रति उसका मनोभाव रवैया कैसा था।
when I read the Bible, when I read the Gospels, I need to ask God, Lord, reveal to me Jesus. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं सुसमाचार को पढ़ता हूँ, तो मुझे परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे यीशु मसीह का प्रकाशन दे। How Christ behaved in each situation. कैसे मसीह ने हर एक परिस्थिति में बर्ताव किया होगा। And then as I eat myself, the Holy Spirit is who transforms me into that same image. और जब मैं ऐसी बातों को अपने आप को उससे समर्पित करता हूँ, तो पवित्र आत्मा मुझे उसी स्वरूप में बदलता है, रूपांतरित करता है। I see the main quality that I see in Jesus is his humility. जो मुख्य गुण यीशु मसीह में मैं देखता हूँ वो है नम्रता, and his willingness to go down at each opportunity that he got. और उसकी ये इच्छा कि हर एक मौका जो उसको मिलता था उसमें वो और नीचे जाते गया, and never to fight back in any situation. और कभी किसी परिस्थिति में वो मुड़कर वापस लड़ता नहीं था। Jesus was secure in his Father, in his heavenly Father. यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता में बिल्कुल सुरक्षित था। He was sure that whatever he encountered in his life was allowed by his heavenly Father. वो बिल्कुल आश्वासित था कि जो कुछ उसके जीवन में, जिन बातों का, जिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहा है, उसकी अनुमति उसके स्वर्गीय पिता ने दी है। And not a single thing happened in his life without his Father's knowledge. और उसके जीवन में ऐसी एक भी बात नहीं घटी जो उसके पिता के ज्ञान, पिता को नहीं मालूम थी। So he was always at rest and never worried about anything. इस वजह से वो निरंतर विश्राम में था और किसी भी बात के विषय में चिंतित नहीं था। This is what the Holy Spirit wants to teach us in our practical life. यही पवित्र आत्मा हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें सिखाना चाहता है। He wants to show us how Jesus was when he faced so many difficulties in his life. वो हमें दिखाना चाहता है कि यीशु कैसे था जब उसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया। When Jesus said about himself that when he was going to face the cross, he's saying, "My peace I give unto you." यीशु ने अपने बारे में कहा, जब वो क्रूस पर जाने ही वाला था, वो कहता है, मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। My joy I give to you so that your joy may be full. मेरा आनंद मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। He was full of joy and peace at the when he was going to face such a difficult situation in his life. अपने जीवन के ऐसे कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए वो पूरी तरीके से शांति और आनंद से भरा हुआ था। This is what God wants to give me when I face situations. My Lord, give me that Holy Spirit will fill my heart with joy and peace all the time. यही परमेश्वर मुझे देना चाहता है कि प्रभु, जब मैं इन परिस्थितियों का सामना करूं, तब मेरे पास भी आनंद और शांति हो। Jesus committed everything in his life to his heavenly Father, never did anything of his own will. यीशु मसीह ने अपने जीवन की हर एक बात अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंपी और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसने कुछ नहीं किया। In Romans 15:3, रोमियो 15:3 में it says Jesus did not please himself. ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। It says in another translation, for even Christ didn't live to please himself. एक और भाषांतर में लिखा है, क्योंकि मसीह भी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं जिया। So that means every day, whatever he did, his life was completely to please the Father. इसका मतलब हर दिन जो कुछ वो करता था, उसका जीवन केवल अपने पिता को प्रसन्न करने का जीवन था। That is what is a challenge for me as well as each one of us, to really examine ourselves whether I do everything to please God. यही मेरे लिए और हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं सब कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। Jesus depended on his Father for everything. यीशु मसीह अपने पिता पर हर एक बात के लिए निर्भर था। And he never used his own strength or ability to do anything. और उसने कभी अपने सामर्थ, अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया कुछ भी करने के लिए। It says that Jesus glorified his Father in everything. ऐसा लिखा है कि सारी बातों में यीशु मसीह ने अपने पिता को महिमा दी। He never did anything to seek honor from people. उसने लोगों से आदर प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया। It says in John 17:4. यूहन्ना 17:4 में लिखा है, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। So Jesus fully completed, finished the work that the Father had told him to do on this earth. और यीशु मसीह ने उस काम को पूरी तरीके से सिद्ध तौर पर खत्म किया जो पिता परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर करने के लिए दिया था।
And this work is not only related to what he did in his 3.5 years in the ministry, और ये काम केवल उन 3.5 वर्षों के लिए सीमित नहीं है जब यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवा कर रहा था, but it means from when he was born, he always, whatever he did was to glorify his father, and he finished the work. इसका मतलब उसके जन्म से जो कुछ वो करता था वो पिता को महिमा लाने के लिए था और उसने उस काम को पूरा किया। We all have some work to do in this earthly life. हम सबके पास कुछ काम है करने के लिए इस पृथ्वी के जीवन में। It can be a secular work which we do every day. वो हमारा काम, हमारी नौकरी हो सकती है जो हम हर दिन करते हैं। It can be taking care of children. शायद हमारे बच्चों को बढ़ाना, उनकी देखभाल करना। It can be our studies. हमारी पढ़ाई हो सकती है। Any small work in the church. कोई भी छोटा काम कलीसिया में। Any ministry. कोई सेवकाई। Whatever I do, am I doing it to glorify God? जो कुछ मैं करता हूँ, क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर को महिमा लाऊं? Is it being done so that I'll get honor from people, or is it for getting honor from people? क्या वो sorry, can you repeat? Is it to glorify God, or is it done so that I'll get honor from people? क्या मैं इसलिए करता हूँ कि परमेश्वर को महिमा मिले या इसलिए कि मैं लोगों से आदर प्राप्त करूं? I need to examine myself each day, what I do, what is the purpose for which I do it. मुझे प्रतिदिन अपने आप को जांचना है, ये देखने के लिए कि किस उद्देश्य से मैं उन कामों को कर रहा हूँ। We need to do everything in our life in order to exalt Jesus and to glorify God. हमें अपने जीवन में हर एक बात इसलिए करनी है ताकि हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाए और परमेश्वर को महिमा लाए। It's written in 2 Corinthians 3:17 and 18. दूसरा कुरिन्थ उसका 3:17 और 18 में लिखा है, The Lord is a spirit. क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। And where the spirit of the Lord is, there is liberty. और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Just as from the Lord the Spirit. प्रभु की आत्मा के द्वारा। Holy Spirit shows us Jesus in the Gospels and the Epistles. पवित्र आत्मा हमें यीशु को दिखाता है सुसमाचारों में और सारी पत्रियों में। And then transforms us into the same image little by little. और फिर धीरे धीरे अंश अंश करके उसी स्वरूप में हमें बदलता है। My part in that is to just yield to his working in my life. उस प्रक्रिया में मेरा भाग केवल ये है कि वो जो काम मेरे जीवन में कर रहा है उसके प्रति मैं समर्पित हो जाऊं, उससे राजी हो जाऊं। When I see Jesus and when I see Jesus and his life, and when I see something that is unchrist in me, जब मैं यीशु को देखता हूं, उसके जीवन को देखता हूं, और जब मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ देखता हूं जो मसीह जैसा नहीं है, I cry out to God. I tell the Holy Spirit, Lord, make it true in my life that this thing that I see in Jesus, I want it true in my life. मैं परमेश्वर को देखकर पुकारता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, प्रभु ये इसको मेरे जीवन में तू सही कर, सच कर दे। जो बात मैं यीशु में देखता हूं उसको मेरे जीवन में तू सच बना दे। I cannot manufacture this in my heart. Lord, Holy Spirit only can transform my heart. मैं खुद से अपने जीवन में इसको उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा ही इसे मेरे जीवन में ला सकता है। When we fail in some area, जब हम किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं, God wants me to confess it or my failure immediately. परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरी असफलता को तुरंत अंगीकार कर लूं। And then yield my heart to the Holy Spirit to again work and change me. और फिर मेरा हृदय पवित्र आत्मा के अधीन कर दूं ताकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे और मुझे बदले। It is God who changes us and transforms us into the image of Jesus. परमेश्वर है जो हमें बदलता है और हमें यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतरित करता है। God has a purpose in everything allows in our lives. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है हर एक बात में जिसकी वो हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। There is not a single thing that happens in our lives which is without any reason. ऐसी एक भी बात नहीं है हमारे जीवन में जो बिना किसी कारण होती हो। If we have committed our lives to Christ, everything is with God's purpose. अगर हमने अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया है तो जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो उसका एक उद्देश्य है।
Sometimes we might discover it after a few years when we look back. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद हमें वो उद्देश्य दिखेगा जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो, Or maybe not in this life at all. When we meet Jesus face to face, we will look back and see the wonderful purpose for which He allowed everything in our lives. या शायद इस जीवन में हम उस उद्देश्य को नहीं जानेंगे, पर जब हम मसीह को आमने सामने देखेंगे तो हमारे जीवन को पीछे मुड़कर हम देखेंगे क्या ही अद्भुत उद्देश्य वो हमारे जीवन में पूरा कर रहा था। Joseph might have not understood when he faced those difficult circumstances. यूसुफ को शायद समझ नहीं आया जब उसने उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, But after he became a leader in Egypt, when he looked back, पर जब वो मिस्र में स्वामी बन गया, प्रभु बन गया, तब जब वो पीछे मुड़कर देखता है, he knew exactly that it was God who has allowed everything in his life. फिर वो बिल्कुल जान गया कि ये परमेश्वर है जिसने इन सारी बातों की उसके जीवन में अनुमति दी थी, And it was with a good purpose. और वो एक अच्छे उद्देश्य के साथ था। Everything we read the Old Testament, so many examples, everywhere we see so many men of God whom God used. The purpose that God had for them was fulfilled. सब कुछ हम जो पुराने नियम में इतनी परिस्थितियां देखते हैं, इतने बातें देखते हैं, उन सारे पुराने नियम के लोगों में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। We see in Job's life also. हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं Such a lot of difficulties and problems that if we face, it's so difficult to face a situation. इतनी कठिन समस्याएं थी उसके जीवन में, अगर हम उनका सामना करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगा उनका सामना करना। But what we see in the end is so good. God is so good. पर जो हम अंत में देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर कितना भला है। And then we see what God could do in Job's life. और फिर हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में परमेश्वर क्या कर पाया। He really did a work in his heart. He broke him. उसने सचमुच एक काम उसके जीवन में किया, परमेश्वर ने उसे तोड़ा। So that is what God wants to do in my life when He allows difficult situations. और यही परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है जब वो कठिन परिस्थितियों की अनुमति देता है तब। The Old Testament, the men in the Old Testament didn't know about this verse that Paul says in Romans 8:28. पुराने नियम में जो लोग थे वो इस वचन को नहीं जानते जो पौलुस रोमियो 8:28 में कहता है। We know that God causes all things to work together for good to those who love God. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। To those who are called according to His purpose. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And that purpose is mentioned in the next verse. और वो उद्देश्य जो है वो अगले वचन में लिखा है। To be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। Jesus, our eldest brother, faced many situations in his life also which were not good. यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई है, उसने ऐसे जीवन में कई परिस्थितियों का सामना किया जो परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। Jesus faced sickness, it says in Isaiah 53. यशायाह 53 में लिखा है कि यीशु मसीह ने बीमारी का भी सामना किया। Isaiah 53:4. यशायाह 53 उसका 4था वचन। Surely our griefs He Himself bore. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। Yeah, and our sorrows He carried. और हमारे ही दुखों को उठा लिया। In the margin of the Bible, it is written about griefs that translated sickness. और हिंदी में जो इसका भाषांतर वही किया है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। So I don't see a Jesus who never faced any sickness in his life. और इसलिए मैं ऐसे यीशु को नहीं देख रहा जिसने अपने जीवन भर में कोई बीमारी का सामना नहीं किया हो। He faced sickness and he is an example for me how he lived during those sickness times. उसने बीमारियों का भी सामना किया और वो मेरे लिए एक उदाहरण है कि जब वो बीमार था तो वो किस प्रकार जिया। That is why he can sympathize with me when I face situations like sickness or anything in my life. इसी वजह से वो मेरे साथ सहानुभूति रख सकता है जब मैं भी अपने जीवन में बीमारी या कैसे अन्य परिस्थितियों का सामना करता हूं तब। It says in Hebrews 2:17. इब्रानियों 2:17 में लिखा है, Jesus had to be made like his brothers in all things. इस कारण उसको यीशु को चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान वो बने।
so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, to make propitiation for the sins of the people. ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। So, and also we see about Jesus that in the same chapter, if you read about Jesus, it's written that Jesus was despised and forsaken of men. और यीशु के बारे में हम उसी अध्याय में पढ़ते हैं कि मनुष्यों द्वारा यीशु मसीह का इनकार हुआ, वो तिरस्कृत था। 53, Isaiah 53. यशायाह 53। A man of sorrows and acquainted with grief. Another verse, It is third verse. तीसरा वचन, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। So Jesus was also acquainted with grief. और यीशु मसीह भी दुखों को जानता था। He was not, he didn't have a rosy life without any problems. उसका एक बहुत ही अच्छा जीवन नहीं था जिसमें कोई भी कठिनाई या कोई भी समस्याएं नहीं थी। He faced losses and griefs, I'm sure of that. उसने हानि उठाई, उसने दुख सहे, मैं इसके बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ। So that's why I can ask the Holy Spirit to show me, Jesus Lord, how you face these situations in your life. इस वजह से मैं पवित्र आत्मा से मांग सकता हूँ कि पवित्र आत्मा तू मुझे यीशु को दिखा कि इन परिस्थितियों में यीशु ने क्या किया। Jesus is the author and finisher of our faith. यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। And Jesus faced difficult situations in his life. और यीशु मसीह ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। But since he humbled himself in every situation, he always was under grace. पर क्योंकि हर परिस्थिति में उसने अपने आप को नम्र किया, वो निरंतर अनुग्रह के अधीन था। And he was an overcomer always. और हमेशा वो जय पाने वाला था। God has no partiality. परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। What he did for Jesus, he will do for us too. जो उसने यीशु के लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। If we humble ourselves in all situations that God allows in our lives. अगर हम उन हर परिस्थितियों में अपने आप को नम्र करें जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। May God help us to repent of all the pride and dependence on ourselves. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सारे हमारे घमंड से, अपने आप पर आत्मनिर्भर होने के बातों से हम मन फिराए। And humble ourselves in his mighty hand. और उसके बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें। That was the secret of Jesus' life. ये यीशु मसीह के जीवन का रहस्य था। Another thing that we see is Jesus never did anything to make himself to be known or honored. एक और बात जो हम यीशु के जीवन में देखते हैं, यीशु ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके द्वारा वो खुद जाना जाए या वो आदर पाए। He was willing to be despised and rejected by everyone for the sake of doing the Father's will. उसकी ये इच्छा थी, वो तैयार था कि वो लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाए, मनुष्यों का त्यागा हुआ हो, अगर उसको पिता की इच्छा पूरी करनी थी तो। We know in one place where Jesus called Peter Satan, get behind me. हम जानते हैं कि एक जगह तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हे शैतान मेरे पीछे हो जा। And we know that Peter was Jesus' disciple. और हम ये भी जानते हैं कि पतरस जो था वो यीशु का शिष्य था। So we see there the intense longing and desire of Jesus to obey his Father. और हम देखते हैं वहां यीशु मसीह की क्या ही तीव्र इच्छा, लालसा थी कि वो अपने पिता की आज्ञा माने। Even if it meant that he had to speak strongly to his disciples. यद्यपि उसका ये मतलब था कि उसको अपने शिष्यों से बड़ी कठोरता से बात करनी पड़ी। So I really want to learn how Jesus could rebuke his disciples to just do the will of the Father. और इसलिए मैं सचमुच सीखना चाहता हूँ किस प्रकार यीशु अपने शिष्यों को डांटने के लिए भी तैयार था, केवल अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। In John 4:34, Jesus says, यूहन्ना 4:34 में यीशु कहता है, My food is to do the will of the Father and to accomplish His work. मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। So that is why Jesus was so it was like food for him. और इसलिए यीशु के लिए अपने पिता की इच्छा भोजन के समान थी। We read in Hebrews 12. हम इब्रानियों 12 में पढ़ते हैं 3. उसके तीसरे वचन में, For consider him who has endured such as hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। God wants us to look at Jesus, how he suffered at the hands of evil men.
परमेश्वर चाहता है कि हम देखें यीशु मसीह की ओर, कैसे उसने दुष्ट लोगों के हाथ दुख सहा, even though he had done nothing wrong. यद्यपि उसने कोई गलत नहीं किया था। Jesus is a perfect example in forgiving those who cause us grief. यीशु मसीह हमारा सिद्ध उदाहरण है, कैसे हमें उन लोगों को क्षमा करना है जो हमें दुख देते हैं। In 1 Peter 2:21, पहला पत्रस 2:21 में it reads that Christ also suffered for you, leaving you an example, और लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, for you to follow in his steps, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। And while being reviled, he did not revile in return. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, While suffering, he uttered no threats, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, but kept entrusting himself to him who judges righteously. पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। Jesus did not return evil for evil, but returned evil with good. यीशु मसीह ने बुराई के बदले में बुराई नहीं की, बल्कि बुराई के बदले में उसने भलाई की। He committed everything to his father. उसने सब कुछ अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। He knew his father so well that he knew his father could handle in the situation, every situation in his life in the perfect way. वो उसके पिता को इतने सिद्ध तौर पर जानता था कि उसे मालूम था कि उसके जीवन की हर परिस्थिति को पिता बिल्कुल सही तौर पर संभालेगा। Jesus never thought of taking revenge against anyone. यीशु मसीह ने कभी ये नहीं सोचा कि वो किसी के विरुद्ध बदला ले। He did not curse or mutter threats in his heart. उसने किसी को श्राप नहीं दिया या अपने हृदय में भी किसी के खिलाफ वो कुड़कुड़ाता नहीं था। He was always at rest. वो निरंतर विश्राम में बना रहता था। When we face situations where there's such a temptation to take revenge, let us look at Jesus. जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब हम प्रलोभित होते हैं, परखे जाते हैं कि हम भी बदला ले, आइए हम यीशु को देखें। No one has faced what Jesus has faced. किसी ने भी उस बातों का सामना नहीं किया जिनका सामना यीशु ने किया। All our temptations, no one has faced more than Jesus. Jesus has faced the most strong temptation Jesus has faced. हमारे कितने भी प्रलोभन क्यों ना हो, किसी ने भी यीशु से ज्यादा प्रलोभनों का सामना नहीं किया। सबसे जो सामर्थ्य भरे प्रलोभन थे, उनका सामना यीशु ने किया। And to be accused by people when he had done nothing wrong is not easy. और लोगों के द्वारा एक अपराधी बुलाया जाना, दोष लगाया जाना जब उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, ये आसान नहीं है। And his own the one who worked with him, Judas Iscariot himself, denying him, that is such a he denied Jesus, so that betrayed Jesus, that is such a painful thing. और जिसके साथ यीशु ने खुद काम किया था, यहूदा इस्करियोती, जब वो खुद उसे पकड़वा देता है, तो ये कितनी दर्दनाक बात थी। We don't see Jesus trying to exact revenge against Judas. हम नहीं देखते कि यीशु मसीह ने कभी यहूदा के खिलाफ बदला लेने की कोशिश की हो। He was cheating with the money that was in the box, but we don't see Jesus anywhere trying to expose Judas in front of everyone. और यहूदा जो है उस पैसे से चुरा रहा था जो यीशु को दिया जाता था, पर हम कभी नहीं देखते कि यीशु ने कोई कोशिश की वो यहूदा का पाप सबके सामने लाए। So we can look at Jesus as our example when we face the situations in our lives. और इसलिए जब हम ऐसी परिस्थितियों का अपने जीवन में सामना करते हैं, तो हम यीशु को अपने आदर्श, अपने उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। When in the Sermon on the Mount, और पहाड़ी उपदेश में in Matthew 5-7, 5, 6, 7, मत्ती 5, मत्ती 6 और 7 में whatever is written there is what Jesus lived before he was 30 years old. वहां जो कुछ लिखा है, ये वो जीवन था जो यीशु ने 30 वर्ष की उम्र तक जिया। All through his life he lived, but when he spoke, it was his secret life was all about what he spoke there. ये तो अपने जीवन भर वो जीता था, पर जो वो पहाड़ी उपदेश में कह रहा था, ये उसका गुप्त का जीवन था। When he says in Matthew 5:43, और इसलिए जब मत्ती 5 उसके 43 में वो कहता है, love your enemies, pray for those who treat you badly. अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से 44 वचन कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
So he had practiced it before that. और ये कहने से पहले यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में इसको किया था। May God fill us with the Holy Spirit so that we can be like Jesus in that area. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि इस क्षेत्र में भी हम यीशु जैसे बने। It says in Isaiah 53 again, 53:10, यशायाह 53 के 10 वचन में लिखा है, it pleased God to crush Jesus, putting into grief. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, यीशु को कुचले और न उसको रोगी कर दिया। It was with the glorious purpose that God allowed his son to be crushed. ये एक महिमा में उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने अपने बेटे को कुचलने की अनुमति दी। It says in the verse 11, और 11वें वचन में लिखा है, that is to justify many as he will bear their iniquities. अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मी दास बहुतेरों के को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ अपने आप उठा लेगा। This is the reason why God allowed him to be crushed. ये कारण था क्यों परमेश्वर ने यीशु को कुचले जाने दिया। God's purpose was fulfilled through all those crushing that Jesus underwent. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो गया उस सारे कुचलने के प्रक्रिया द्वारा जो यीशु मसीह ने सही। God's purpose for our lives will also be fulfilled when he allows us to be crushed in different situations. परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए भी पूरा हो जाएगा जब वो अलग-अलग परिस्थितियों में हमें कुचले जाने देता है। We know that God's name will be glorified in the end. हम जानते हैं कि यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम अंत में महिमा पाएगा। As we submit ourselves to his will. जैसे हम उसके जीवन में अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित करते हैं। And our lives can also glorify God just like Jesus. और हमारे जीवन भी परमेश्वर को महिमा लाएंगे जैसे यीशु के जीवन ने लाई। May God help us to really ask the Holy Spirit, Lord, reveal Jesus to me more and more. और हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू पवित्र आत्मा को, यीशु के जीवन को मुझे और प्रकट करे। And you are the one who transforms me into that same image. और तू ही है जो मुझे उसी स्वरूप में बदलता है। I want to yield my will in every situation you allow in my lives. मैं अपनी इच्छा को तेरे प्रति समर्पित करना चाहता हूँ मेरे जीवन के हर परिस्थिति में। And even when I fail, I don't want to get discouraged. और जब मैं असफल भी होता हूँ तब मैं निराश नहीं होना चाहता। I want to again, Lord, I want to look at you, Lord. You are the one who will help me. मैं फिर एक बार तेरी ओर देखना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि तू ही है जो मेरी सहायता करेगा। You will produce the life of Christ in me more and more. तो मसीह के जीवन को मेरे जीवन में अधिक अधिक उसको उत्पन्न करेगा। And you will fulfill the purpose for which you have kept me on this earth. और तू उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है। And in the end, all glory will belong to God for what he has done. और अंत में सारी महिमा परमेश्वर की ही होगी जो उसने किया है उसके लिए। Amen. आमीन।